यस, वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा लास्ट क्लास में हमने बात की थी वेन डायग्राम्स की एंड ऑपरेशंस ऑन सेट्स की, राइट। और मैंने तभी आपको कह दिया था कि मेन ऑपरेशन जो इस साल आने हैं कोर्स में, यू ऑलरेडी नो कोविड-19 की वजह से इस साल कोर्स रिड्यूस्ड है 30%, राइट। तो हमारे सिर्फ दो मेन ऑपरेशन आने हैं, यूनियन एंड इंटरसेक्शन, बट बाकी ऑपरेशन मैंने आपको समझा दिए थे। आज हम प्रॉब्लम्स करेंगे बेटे यूनियन एंड इंटरसेक्शन की ही। ओके, हम टॉपिक जरूर समझ रहे हैं जो रिलेटेड है, बट हम प्रॉब्लम्स भी उनके ज़्यादा टाइम कंज्यूम करेंगे। नो डाउट, इफ़ एनी वन ऑफ यू want to do that, you can ask me on comment section. Okay, we will definitely try to do together. Okay, यूनियन इंटरसेक्शन की प्रॉब्लम्स करने से पहले बेटा एक बार रिवाइज कर लें, व्हाट इज़ यूनियन एंड व्हाट इज़ इंटरसेक्शन, राइट। यूनियन ऑफ टू सेट्स जिसको हमने रिप्रेजेंट किया था ए यूनियन बी से, राइट। ए यूनियन बी से हमने रिप्रेजेंट किया था और इसकी डेफिनेशन क्या थी? सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी। क्या इंपॉर्टेंट था बेटा यहाँ पर? और ये वर्ड इंपॉर्टेंट था। और इसका सिंपल मीनिंग क्या था कि कोई भी एलिमेंट जो ए में हो या बी में हो, किसी एक में भी हो, वो यूनियन में आ जाएगा, राइट। ओके, और इंटरसेक्शन हमने कहा था बेटे दो सेट्स की जिसको हमने डिनोट किया था ए इंटरसेक्शन बी से। बाय डेफिनेशन ये था सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंगिंग टू ए एंड एक्स बिलोंगिंग टू बी। एंड ये इंपॉर्टेंट वर्ड था यहाँ पर, एंड। और इसका मीनिंग था इफ एन एलिमेंट बिलोंग्स टू बोथ सेट, if an element belongs to both sets, that means common to both sets, then that will belong to the intersection, right? That will belong to the intersection. Okay, सिंपली आपने दोनों में कॉमन एलिमेंट्स को इंटरसेक्शन में लिखना है और दोनों में से किसी में भी हो उसको आपने यूनियन में लिखना है। ओके, एक बार वेन डायग्राम भी देख लेते हैं बेटा इनके। वेन डायग्राम जब यूनियन की आप बात करते हैं तो यूनियन में वेन डायग्राम में हमने क्या किया था? पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, जहाँ हम यूनिवर्सल सेट को यू से रेक्टेंगल से दिखा रहे हैं और जहाँ उसके सबसेट्स को हम ओवल या फिर सर्कल भी दिखा सकते हैं, राइट। अब हमने इसको क्या किया, जब यूनियन को शो करना है तो ए के सभी एलिमेंट आने चाहिए, बी के सभी एलिमेंट आने चाहिए, कॉमन भी हो सकते हैं, ठीक है। सिंपली ए के सभी एलिमेंट, बी के सभी एलिमेंट कॉमन भी हो सकते हैं। और आपको ध्यान रखना है प्लीज़, कोई एलिमेंट रिपीटेड है तो हम उसको रोस्टर फॉर्म में अगर सेट लिख रहे होते हैं तो हम उसे रिपीटेड नहीं लिखते, उसके रिपीट करने की कोई सेंस नहीं। ओके, इंटरसेक्शन कॉमन, सिंपल, जो ओवरलैप कर रहा है उतने पोर्शन को हम इंटरसेक्शन कहेंगे, राइट। ये यूनिवर्सल सेट रेक्टेंगल से और ये दोनों का कॉमन इंटरसेक्शन, ठीक है। तो क्वेश्चन करते हैं बेटा अब, राइट। यस, फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट। फर्स्ट पेयर ये है बेटा हमारा, x इज द सेट विद एलिमेंट 1 3 5, y इज द सेट विद एलिमेंट 1 2 3। ओके, इनकी यूनियन निकालनी है और इंटरसेक्शन निकालनी है। सिंपली क्या करना है, यूनियन में सभी एलिमेंट्स आ जाएंगे जो x में है या जो y में है, लेकिन जो दोनों में है उसको हम वन टाइम ही लिखेंगे। ओके, क्लियर। तो हम यूनियन लिखें पहले, x यूनियन y क्या होगा, हम x के एलिमेंट लिख लेते हैं बेटा पहले 1 3 5, और फिर सेकंड सेट में देख लेते हैं कौन कौन सा एलिमेंट है जो हमने नहीं लिखा अभी। 1 ऑलरेडी लिखा जा चुका है, 3 ऑलरेडी लिखा जा चुका है, तो 2 लिख लिया हमने, ठीक है। बिल्कुल जो एक स्ट्रेट आप बेसिक वे में लिख सकते हैं, मैं वो वे बता रही हूँ, बट ये क्वेश्चंस इतने स्मॉल होते हैं बेटा, आप पूरे ऑब्जर्वेशन करके बिल्कुल इन्हें ऑर्डर से भी लिख सकते हो। 1 2 3 5 ये एलिमेंट्स हैं जो यूनियन में आएंगे,
ठीक है, अब ये आप पे डिपेंड करता है कैसे आपकी हैबिट रहती है। ठीक है, ओवरव्यू देकर आपने कंबाइंड सीरियली ऑर्डर में लिखना है, दैट्स वेरी गुड। ठीक है, अगर नहीं हो पाता या कोई बड़ा सेट है, कोई बहुत बड़े सेट हैं, तो बिल्कुल आप फर्स्ट सेट के सभी एलिमेंट लिख लीजिए, सेकंड सेट के जो जो एलिमेंट नहीं लिखे अभी तक वो लिख लीजिए, क्योंकि कुछ तो रिपीटेड भी होंगे, जैसे 1 और 3 यहाँ रिपीटेड था। ठीक है, हाँ बिल्कुल, यहाँ पर अगर 3 सेट 4 सेट हो तब भी हम यही प्रोसीजर अपना सकते हैं। ओके, चलिए इंटरसेक्शन कैलकुलेट कर लेते हैं बेटा इनकी एक बार। इंटरसेक्शन क्या है इनकी, जिसको डिनोट करेंगे हम x इंटरसेक्शन y से। इंटरसेक्शन इन दोनों सेट का लेना है, मतलब कॉमन एलिमेंट्स, कॉमन एलिमेंट। और जो हम अभी यहीं पर करते हुए देख चुके हैं, कॉमन एलिमेंट कौन कौन से हैं, 1 एंड 3, 1 एंड 3 दोनों में है, तो 1 एंड 3 एलिमेंट्स आ गए इंटरसेक्शन में। ओके, क्लियर। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं बेटा। यस, A is the set with element A, E, I, O, U, B is the set with element A, B, C, राइट, ये एलिमेंट्स हैं। अब इनकी यूनियन और इंटरसेक्शन लिखनी है हमने। यूनियन क्या होगी, A, E, I, O, U लिख दिया हमने। अब यहाँ से जो एलिमेंट नहीं लिखे हैं, A ऑलरेडी लिखा जा चुका है, B लिख दिया हमने, देन C लिख दिया। ओके, अगेन वही बात है जो पिछली बार मैंने बोली, आप बिल्कुल इन्हें ऑर्डर में भी लिख सकते थे, अल्फ़ाबेट है इंग्लिश के, जो पहले आता है वैसे लिख सकते थे, दैट इज़ योर आउटलुक। ओके, इंटरसेक्शन कॉमन, कॉमन एलिमेंट जो हमने रिपीट आया जो नहीं लिखा था, कॉमन एलिमेंट कौन सा हो गया, सिर्फ ए एलिमेंट है ऐसा जो दोनों में है। ठीक है, तो सेट विद एलिमेंट ए इज द इंटरसेक्शन ऑफ ए एंड बी। ओके, सिंपल है ना क्वेश्चन, बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस। यस, अब ये सेट बिल्डर फॉर्म में है, अब आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। x such that x is a natural number and multiple of 3, a is this set, b is the set x such that x is a natural number less than 6। यहाँ पर भी नेचुरल नंबर है, यहाँ पर भी नेचुरल नंबर है, बट एक्स्ट्रा कंडीशन यहाँ क्या है, 3 के मल्टीपल है। ठीक है, नेचुरल मल्टीपल होगा एक तरीके से, और यहाँ कंडीशन क्या है, लेस देन 6 है। तो हमने जब यूनियन करनी है तो इन दोनों को और से कंबाइन करना है, जब इंटरसेक्शन करनी है तो इन दोनों को एंड से कंबाइन करना है। दिस इज़ द मेन पर्पस कि हम आपको कहते हैं कि डेफिनेशन में इन वर्ड्स पर ध्यान रखिए, यूनियन में और से और इंटरसेक्शन में एंड से। तो यूनियन लिखते हैं बेटा, यूनियन क्या होगी इन सेट की, x such that x is a natural number and multiple of 3, ये फर्स्ट सेट से लिख लिया हमने। नेचुरल नंबर ये सेकंड में भी लिखा था तो उसे रिपीट करने की जरूरत नहीं है, और करके क्या हो गया, लेस देन 6। मल्टीपल ऑफ 3 हो सकता है और लेस देन 6 हो सकता है, या तो ए सेट में बिलोंग कर सकता है या फिर बी सेट में बिलोंग कर सकता है, किसी में भी बिलोंग करे यूनियन में आएगा ही आएगा, राइट। अब इनकी इंटरसेक्शन देख लेते हैं बेटा एक बार। इंटरसेक्शन में इनके लिए हम एंड वर्ड यूज़ करेंगे, एंड x such that x is a natural number and multiple of 3, ये ए सेट से आ गया। ठीक है, अब क्योंकि इंटरसेक्शन लिखना है तो एंड आ गया, और क्या कंडीशन थी एक्स्ट्रा बी में, लेस देन 6 है, तो ये लेस देन 6 हमने लिख लिया। ठीक है, ओके, ये तो रही बात बेटे आपकी सेट बिल्डर में क्वेश्चन है तो आप सेट बिल्डर में ही आंसर दे रहे हो, बिल्कुल दे सकते हो, और एंड पर जोर इसलिए ही दिया हमने। ठीक है, लेकिन बाय चांस कोई ऐसा सेट है आपसे नहीं इजीली कन्वर्ट हो रहा, या आप सेट बिल्डर फॉर्म में कंफ्यूज हो जाते हैं, थोड़ा कुछ बच्चे कंफ्यूज भी हो जाते हैं, तो आप बिल्कुल इसे रोस्टर फॉर्म में चेंज कर भी कर सकते हो। ठीक है, आपने यूनियन एंड इंटरसेक्शन बतानी है, दैट इज़ नॉट हार्ड एंड फास्ट कि आपने कैसे बतानी है। कोशिश यही करनी चाहिए कि क्वेश्चन रोस्टर फॉर्म में है तो आंसर भी रोस्टर फॉर्म में दो, क्वेश्चन सेट बिल्डर फॉर्म में है तो आंसर भी सेट बिल्डर फॉर्म में दो, बट नहीं होता, आपको दिक्कत है तो बिल्कुल इसे रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करिए और इनके यूनियन इंटरसेक्शन निकाल दीजिए। ठीक है, लेट अस सी इन रोस्टर फॉर्म। ए क्या होगा, नेचुरल मल्टीपल ऑफ 3,
तो 3 के नेचुरल मल्टीपल क्या होंगे 3, 6, 9, 12, 15। नेगेटिव नहीं आएंगे अब यहाँ पर, ठीक है, और 0 भी नहीं आएगा, दैट विल बी अ होल नंबर। ओके, और बी में नेचुरल नंबर है लेस देन 6, दैट मीन्स 1, 2, 3, 4, 5 आएगा। ओके, अब रोस्टर में तो बिल्कुल सिंपल है लिखना यूनियन। यूनियन में क्या हो गया, हमने यूनियन में देख लें तो 1, 2, 3, 4, 5 ये पहले आ रहे हैं इससे, 3 रिपीटेड था एक ही बार लिख दिया, देन 6, 4, 5 के बाद 6 और 7, 8 नहीं आने, 9, 12, 15 फिर ऐसे ही डैश डैश करके लिख दिया, मतलब 1 to 6 तक सारे आ रहे हैं, देन आफ्टर दैट मल्टीपल ऑफ 3। ओके, और इन्हीं की इंटरसेक्शन देखो तो कॉमन एलिमेंट हम अभी बात कर चुके, 3 है सिर्फ दोनों में, है ना। ओके, तो रोस्टर में थोड़ा सा सिंपल लगता है कई बार, तो आपको जैसे कन्वीनियंट हो बिल्कुल वैसे आंसर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा सेट बिल्डर में ही है। x such that x is a natural number and 1 less than x less than equal to 6, ये सेट है A, और B सेट है x such that x is a natural number and x is greater than 6 less than 10। प्लीज़ ट्राई करिए अपने आप, अपनी हैबिट रखिएगा बेटा, बिल्कुल पॉज करिए वीडियो, आंसर खुद ट्राई करिए, देन यहाँ से कंपेयर करिए, ठीक है। पॉज आप इजीली कर सकते हैं, आप यही मेथड कंटिन्यू करेंगे तो आपकी कमांड अच्छी रहेगी बेटा प्रॉब्लम्स में। यस, मैं करती हूँ इसे सॉल्व। ए यूनियन बी क्या हो जाएगा बेटा, सिंपली अगर देखो नेचुरल नंबर है दोनों में, यहाँ पर 1 से 6 के बीच, 1 से ग्रेटर एंड 6 तक, राइट, ये क्लियरली पढ़िएगा, 1 से ग्रेटर एंड 6 तक। यहाँ क्या हुआ, 6 से ग्रेटर 10 से बिलो, ओके, नेचुरल नंबर है। ओके, तो क्या हुआ एक तरीके से 1 से नेक्स्ट 2 से लेकर 9 तक हो गए, 6 भी इंक्लूडेड है, यहाँ है यहाँ नहीं है, पर यूनियन में इंक्लूडेड होगा। ओके, तो ये क्या हो गया, 2 से लेकर 9 तक के नंबर, दैट विल बी x इज ए नेचुरल नंबर एंड 1 लेस देन x लेस देन 10। अब ये इनइक्वालिटीज़ थी, इनइक्वालिटीज़ को हम अंडरस्टैंड करके ये लिख रहे हैं, ठीक है। 1 से 6 तक और 6 से 10, तो उनको कंबाइन किया तो 1 to 10। यहाँ पर भी स्ट्रिक्ट थी, मतलब 1 इंक्लूडेड नहीं था, यहाँ पे भी स्ट्रिक्ट थी, 10 इंक्लूडेड नहीं था, और जिस पर ब्रेक किया हुआ था 6 वो इंक्लूडेड था इसमें, तो यूनियन में आएगा, ठीक है, यूनियन में आएगा। अब इंटरसेक्शन सोच के बता सकते हैं बेटे, इंटरसेक्शन मतलब कॉमन, या दोनों में कुछ भी कॉमन है यहाँ पर, नो, पहले सेट में तो है ही 6 से लेस, और दूसरे सेट में 6 से ग्रेटर, तो कॉमन कैसे हो सकता है, कॉमन है ही नहीं बिल्कुल। ओके, तो कॉमन मतलब इंटरसेक्शन हो गया नल सेट। ओके, क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, इसको पहले अल्टरनेटिव वे देख लेते हैं बेटा। अल्टरनेटिव वे क्या है इसकी करने की, वही रोस्टर फॉर्म में लिखना, रोस्टर फॉर्म में लिख लें अगर हम इन्हें, तो फर्स्ट क्या हो गया 2, 3, 4, 5, 6 भी इंक्लूडेड है, बी क्या हो गया 7, 8, 9, राइट, 6 से ग्रेटर 10 से स्मॉलर, 7, 8, 9 ये नेचुरल नंबर हो गए। तो जब इनको हम यूनियन लिखेंगे इनकी, तो यूनियन में ये सभी एलिमेंट आ जाएंगे, 2, 3, 4, 5, 6 ए सेट के लिख लिए, देन आफ्टर 7, 8, 9। ओके, और इंटरसेक्शन में कुछ भी कॉमन नहीं है, रोस्टर में बिल्कुल क्लियर कट दिख रहा है, तो 5। ओके, क्लियर, सिंपल है ना क्वेश्चन। यस, A is the set with element 1, 2, 3, B is the set with no element 5, ठीक है। तो यूनियन में सिंपल सा क्वेश्चन है, जब 5 है कोई एलिमेंट ही नहीं है, यूनियन में कोई एलिमेंट नहीं बढ़ा, ए वाले हो गए, राइट, ए यूनियन बी 1, 2, 3 एलिमेंट ही रखेगा। ओके, और इंटरसेक्शन 5 हो जाएगा, क्योंकि बी में कुछ एलिमेंट नहीं है, तो कॉमन भी कोई एलिमेंट नहीं हो पाएगा, राइट। और अगर आप इसको गौर से देखो तो बेटा एक रिजल्ट मैंने लास्ट टाइम किया था आप लोगों के साथ, A is a subset of B, then A intersection B will be A and A union B will be B। हमने क्या किया था बेसिकली, इंटरसेक्शन होगी सबसेट, A सबसेट है, और यूनियन होगी सुपरसेट, B सुपरसेट है। सेम बात यहाँ चल रही है, देखिए P is contained in A, right, B is a subset of A।
हमने किया हुआ ना, नल इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। तो इनकी यूनियन क्या हो गई, सुपर सेट, ए सुपर सेट है, एंड इंटरसेक्शन क्या हो गई, फाइव, कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है, बी हो गई सबसेट। ओके क्लियर, चलिए गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, ये Let A is the set with element A and B, B be the set with element A, B, C, is A is a subset of B? क्या A B का सबसेट है? क्या देखते हैं, सिंपली A के सभी एलिमेंट्स B में होने चाहिए। यस है, तो ही तो एलिमेंट है, A एंड B दोनों B में है, राइट? तो A B का सबसेट है, यस है, राइट? अब व्हाट इज A यूनियन B एंड व्हाट इज A इंटरसेक्शन B? अभी किया हमने। अगर A B का सबसेट है तो यूनियन क्या होगा, सुपर सेट B, राइट? और वैसे भी हम लॉजिकली भी लगा दें तो A B और C, तो B आएगा, ओके? और इंटरसेक्शन दैट विल बी A सबसेट, ओके? इंटरसेक्शन कॉमन क्या होंगे, छोटे सेट के एलिमेंट्स, राइट? इसको रिजल्ट्स को अच्छे से याद रखिए बेटा, ये बार बार यूज़ होता है, ठीक है? इसलिए कराया था मैंने लास्ट टाइम। चलिए आगे देखते हैं। यस, ये क्वेश्चन देखिए बेटा नेक्स्ट। इफ A इज द सेट विद एलिमेंट 1 2 3 4, B इज द सेट विद एलिमेंट 3 4 5 6, C इज द सेट विद एलिमेंट 5 6 7 8 एंड D इज द सेट विद एलिमेंट 7 8 9 10। अब देख रहे हैं नेचुरल नंबर्स हैं 1 to 10, किसी में कुछ, किसी में कुछ, किसी में कुछ कॉमन भी है, राइट? देन वी आर टू फाइंड, what we are to find, first of all we are to find A union B। A union B अभी निकाला बेटे, क्या करना है, A के सभी एलिमेंट्स, आफ्टर दैट B के वो एलिमेंट्स जो A में कवर नहीं हुए, राइट? A यूनियन B, दैट मीन्स अगर हम लिखेंगे तो एलिमेंट्स आएंगे 1 2 3 4, आफ्टर दैट 3 4 ऑलरेडी कवर हो गया, वी आर टू राइट 5 6, ओके? A यूनियन B। नेक्स्ट वी आर टू फाइंड A यूनियन C। A यूनियन C, अब इस सेट की हमने इस सेट के साथ लेनी है, तो अगेन सेम प्रोसीजर, फर्स्ट वी विल राइट 1 2 3 4, आफ्टर दैट यस ऑल आर डिफरेंट 5 6 7 8, दैट मीन्स A यूनियन C विल बी सेट हैविंग एलिमेंट्स 1 2 3 4 5 6 7 8, राइट? नाउ नेक्स्ट इज B यूनियन C, यूनियन ऑफ दिस बी सेट। बस आपने केयरफुली पढ़ना होता है, कभी भी जल्दी में ये नज़रअंदाज नहीं हो जाना चाहिए कि कौन से सेट की किससे यूनियन कैलकुलेट करें आप। बी इस सेट की आपने सी से कैलकुलेट करनी है। अब यहाँ पर अगेन पहले बी के एलिमेंट्स लिख लेंगे आप, फिर सी के वो एलिमेंट्स जो बी में नहीं है। क्लियर कट दिख रहा है, 5 6 दोनों में है, तो उसको आपने रिपीट नहीं लिखना। 3 4 5 6 बी के एलिमेंट्स, आफ्टर दैट 7 8, राइट? बी यूनियन डी, बी यूनियन डी इस सेट की यूनियन इस सेट के साथ। अब इसमें भी देख रहे हैं कोई कॉमन नहीं है, तो दोनों सेट के सभी एलिमेंट्स कवर हो जाएंगे। पहले हम बी के लिख लेते हैं, आफ्टर दैट बी के लिख लिए 3 4 5 6, आफ्टर दैट 7 8 9 10, ओके? आई होप आप खुद कैलकुलेट कर पा रहे हैं बच्चे। यस, थ्री सेट्स भी हैं हमारे अब, ए यूनियन बी यूनियन सी, इसलिए ये पर्टिकुलरली क्वेश्चन लिया मैंने। ए सेट के एलिमेंट्स, आफ्टर दैट बी के एलिमेंट्स, फिर आफ्टर दैट सी के एलिमेंट। नो डाउट आप 1 बाय 1 भी कर सकते हैं, ए यूनियन बी पहले कैलकुलेट कर लें, फिर उसके साथ सी की यूनियन लें, बट आपको बेटे ये 1 मार्क्स के क्वेश्चन है, अगर सिंगल आएगा तो आपको फटाफट कैलकुलेट भी करना आना चाहिए, नथिंग हार्डर इज हियर। आप ए के एलिमेंट लिखेंगे, आफ्टर दैट बी के एलिमेंट लिखेंगे कौन से जो इसमें नहीं कवर हुए, ठीक है? फिर आफ्टर दैट आप सी के एलिमेंट लिखेंगे कौन से जो अभी तक कवर नहीं हुए। बस 1 बाय 1 वही करना हमने। पहले 1 2 3 4 आ गए ए के एलिमेंट, आफ्टर दैट 3 4 ऑलरेडी कवर थे, 5 6 आ गए बी के एलिमेंट, देन सी में बी 5 6 था वो रिपीट नहीं लिखना, 7 8 जो रह गए वो आ गए, ओके? 1 टाइम में ही आप कर सकते हो, उसको लंबा करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ डेफिनेटली अगर अभी करते हैं क्वेश्चन, अगर आपको पेयरिंग करके ब्रैकेट में आएगा तो बिल्कुल वो अलग अलग पहले दिखाइए। करते हैं वो भी क्वेश्चन बेटा, इसके पार्ट देख लें बाकी। ए यूनियन बी यूनियन डी, सेम ढंग से ए के एलिमेंट्स लिख लिए हम पहले, फिर रिमेनिंग बी के एलिमेंट, ए के एलिमेंट लिख लिए 1 2 3 4,
फिर बी के रिमेनिंग एलिमेंट 5 6, देन आफ्टर दैट डी के एलिमेंट जो कुछ भी कॉमन नहीं थे ए बी से, तो सभी के सभी लिखे जाएंगे 7 8 9 10। ओके, वन मोर इज बी यूनियन सी यूनियन डी, दिस यूनियन दिस यूनियन दिस। लेकिन इसमें बी के एलिमेंट से स्टार्ट करते हैं, 3 4 5 6, 5 6 यहाँ था ऑलरेडी, 7 8, 7 8 यहाँ था ऑलरेडी, 9 10। रिपीटेड नहीं लिखने हमें, वो तो हमने सेट की डेफिनेशन में ही अंडरस्टैंड कर लिया, रिपीटेड लिखने की कोई सेंस नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया बी यूनियन सी यूनियन डी। ओके, चलिए और क्वेश्चन देखते हैं। यस, इफ ए इज दिस सेट, बी इज दिस सेट, सी इज दिस सेट, डी इज दिस सेट। एलिमेंट सबको दिख रहे हैं, ए में 3 5 7 9 11, बी में 7 9 11 13, सी में 11 13 15 एंड डी में 15 17। अब हमें फाइंड आउट करना है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी। अब यहाँ इंटरसेक्शन यूनियन मिक्स है, तो आप बिल्कुल स्टार्ट करेंगे ब्रैकेट से, जैसे हम बॉड मास में इनर ब्रैकेट से स्टार्ट करते थे, तो आपने ब्रैकेट से स्टार्ट करना है। पहले बी यूनियन डी कैलकुलेट करनी है। बी यूनियन डी मतलब बी के एलिमेंट्स सभी, आफ्टर दैट डी के एलिमेंट्स जो भी बी में कवर नहीं हुए, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन ए को हम एज सच मेंटेन करते हैं, चाहे तो आप सेट लिख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, बी यूनियन डी क्या हो जाएगा, 7 9 11 13 ये एलिमेंट, आफ्टर दैट डी के 15 एंड 17। ओके, अब ए की इसके साथ इंटरसेक्शन ले लें। इंटरसेक्शन मीन्स कॉमन एलिमेंट। कॉमन एलिमेंट किस में, ये जो सेट हमारा न्यू आ गया उसके इंटरसेक्शन ए से, तो इस सेट में और इस सेट में हमने कॉमन देखने हैं। जस्ट ऑब्जर्व योरसेल्फ केयरफुली। आई होप क्लियर कट आपको पता चल रहा है। 7 9 11 आर कॉमन एलिमेंट्स, यहाँ 3 5 है, यहाँ नहीं है, यहाँ 13 15 17 है, यहाँ नहीं है, बस 7 9 11 एलिमेंट हैं जो दोनों में है। कॉमन एलिमेंट्स लिखने हैं हमने इंटरसेक्शन में, तो ये आ गया हमारा अल्टीमेट आंसर ऑफ दिस स्टेटमेंट, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी। ओके, क्लियर। इसको आप कंफ्यूजन ना करें एक ही बार में करने की। ठीक है, इसको कोशिश करें आप ऐसे ही करें, चाहे 1 मार्क में आया हो, क्योंकि मिस्टेक के चांस कम हो जाते हैं। ठीक है, वन मोर, ए इंटरसेक्शन बी, इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। अब देखिए यहाँ भी इंटरसेक्शन है, यहाँ भी इंटरसेक्शन है, यहाँ यूनियन है, बट ऑड सी पेयरिंग लगती है ना, बट आपने क्या करना है, सिंपली ब्रैकेट से स्टार्ट करना है। ये ब्रैकेट कैलकुलेट करिए अलग से, ये ब्रैकेट कैलकुलेट करिए अलग से, दोनों सेट आ जाएंगे, फिर उनकी इंटरसेक्शन करिए। तो ये ब्रैकेट हम कैलकुलेट करेंगे, तो ए और बी इनकी इंटरसेक्शन मतलब दोनों में कॉमन एलिमेंट। अब इनके एलिमेंट्स ऑब्जर्व करते हैं हम केयरफुली, देख रहे हैं कॉमन एलिमेंट 7 9 11, राइट। ए इंटरसेक्शन बी हो गया 7 9 11, और उधर से हम बात करें बी यूनियन सी, इनकी यूनियन 7 9 11 13, 11 13 यहाँ भी है, 15 और एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 7 9 11 13 15। ओके, तो जल्दी में ये केयरलेसली बेटा, जब हम क्वेश्चन पेपर से कॉपी में कॉपी करते हैं तो इंटरसेक्शन यूनियन कई बार इंटरचेंज कर देते हैं, वो प्लीज़ चेक करिए। क्वेश्चन कॉपी किया आपने, क्वेश्चन कॉपी करते ही एक बार क्वेश्चन पेपर से रीचेक कर लीजिए, आई हैव कॉपीड करेक्टली और नॉट। ठीक है, फिर करिए। ये अगर आपका एक भी ऑपरेशन गलत कॉपी हो गया तो फिर गड़बड़ हो गई, फिर आंसर ही गलत हो जाएगा सारा। ओके, अब ये बन गया हमारा सेट ए इंटरसेक्शन बी, ये हमारा बन गया बी यूनियन सी, राइट। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन, अगेन इंटरसेक्शन मीन्स कॉमन, तो इन दोनों के कॉमन एलिमेंट्स लेने हमने। कॉमन एलिमेंट्स क्या हो गए, 7 9 11, कंप्लीट ए इंटरसेक्शन बी हो गया। ठीक है, दोनों में था वो। ओके, चलिए लास्ट वन, ए यूनियन डी इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। ए और डी की यूनियन, ए और डी की यूनियन, यूनियन में सभी एलिमेंट्स लिखने हैं, 3 5 7 9 11 15 17 सब आ जाएंगे। बी यूनियन सी, बी यूनियन सी 7 9 11 13 एंड 15, अभी भी कैलकुलेट किया था हमने, ये हो जाएगा 3 5 7 9 11 15 17, और बी यूनियन सी इज 7 9 11 13 15। आई थिंक अब तक कमांड आ चुकी है आपकी ये कैलकुलेट करने की, राइट। अब इनमें कॉमन देख लीजिए सिर्फ बेटा, कॉमन क्या एलिमेंट्स हैं दिख रहे हैं क्लियर कर, 7 9 11 तो अभी तक चल ही रहे हैं कॉमन, इनमें भी हैं सेम
बट एक एक्स्ट्रा भी कॉमन है, दैट इज 15, दोनों में है 15, राइट। तो ये हमारा अल्टीमेट आंसर हो गया। ओके, आई होप इट इज क्लियर। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं बेटा। यस, अब ये सेट बिल्डर फॉर्म में है। इफ a is the set of all natural number x such that x is a natural number, right? b is the set of all such that x is an even natural number. c is the set of all x such that x is an odd natural number, and d is the set of all x such that x is a prime number. बहुत अच्छा क्वेश्चन बेटा। ए नेचुरल नंबर्स का सेट, बी इवन नेचुरल नंबर्स का सेट, सी ऑड नेचुरल नंबर्स का सेट एंड डी प्राइम नंबर्स का सेट। सबको पता है इवन नेचुरल नंबर, ऑड नेचुरल नंबर, प्राइम सभी एक्चुअली नेचुरल नंबर ही है, राइट। अगर इस कॉन्टेक्स्ट में बात करें हम तो ए यूनिवर्सल सेट हो गया, एम आई राइट। चलिए इसको एक बार वेन डायग्राम से समझते हैं बेटा। जस्ट सी, A is the set of all natural numbers, ठीक है। B is the set of even natural number, C is the set of odd natural number, D is the set of prime. तो A इन सब कॉन्टेक्स्ट में यूनिवर्सल सेट डील करेगा। इवन नेचुरल नंबर, ऑड नेचुरल नंबर, प्राइम सभी एक्चुअली नेचुरल नंबर होते हैं। तो नेचुरल नंबर्स का सेट यूनिवर्सल सेट हो गया यहाँ पर, राइट। अब B क्या है, इवन नेचुरल नंबर। इवन नेचुरल नंबर कौन से होते हैं, जो 2 से डिविजिबल होते हैं, 2, 4, 6, 8, 10, राइट। तो B ये सेट हो गया, सबसेट ऑफ A 2, 4, 6, 8, 10, 12 डैश डैश सारे हैं तो हम लिख नहीं सकते, राइट। हम कुछ एलिमेंट्स दिखा रहे हैं। देन C सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर। C ये सेट हो गया बेटे, जिसमें 1, 3, 5, 7, 9, 11, राइट, इस टाइप के एलिमेंट हो गए, ओके। और D इज द सेट ऑफ प्राइम। अब प्राइम रिकॉल करो तो लीस्ट प्राइम इज 2, आफ्टर दैट 3, 5, 7, 11, 13 आपको पता है, बाकी सभी प्राइम और नंबर्स हैं, ठीक है। तो उस प्राइम को हम क्या करते हैं, B और C दोनों में ओवरलैपिंग दिखाते हैं, ठीक है। B और C में ओवरलैपिंग, ये 2 हमने यहाँ कॉमन पोर्शन में बनाया क्योंकि इवन भी है और प्राइम भी है, ठीक है। और यहाँ पे हम ऑड प्राइम लेना चाहते हैं तो जितने भी दिखा सकते हैं, 3, 5, 7, 11 हमने दिखा दिया। आगे 13, 17 ये हमें पता आने हैं, हमने कुछ एलिमेंट्स दिखा दें, बट ये ओवरलैपिंग है, मतलब D का B से भी कुछ कॉमन है और D का C से भी कुछ कॉमन है, ठीक है। वेन डायग्राम की प्रैक्टिस कम है बेटा बुक में, डी मॉर्गन्स लॉ की है मेनली, और डी मॉर्गन्स लॉ तो अब हमारे कोर्स में है नहीं इस साल के लिए, कॉम्प्लीमेंट नहीं है क्योंकि, राइट। तो ये आपको मैं पिक्चराइजेशन साथ साथ वेन डायग्राम से ज़रूर कुछ क्वेश्चंस के दिखाना चाहती हूँ ताकि सिंपल सेट आपको वेन डायग्राम के थ्रू बनाने आए जब उनके पर्टिकुलर एलिमेंट्स दिए, ठीक है। अभी तक हमने जनरल वेन डायग्राम किए थे लास्ट टाइम, ओके। ये पर्टिकुलर एलिमेंट्स होंगे तो कैसे ड्रॉ करना है, दिस इज़ द पिक्चराइजेशन। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। एक बार मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देती हूँ। P इज़ द सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर, 2, 4, 6, 8, 10, 12 ये ले लिए। C इज़ द सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर, 1, 3, 5, 7, 9, 11 ये ले लिए इसमें, राइट। D इज़ द सेट ऑफ प्राइम, और प्राइम में ऑड भी होते हैं इवन भी होते हैं, तो हमने उनको ओवरलैपिंग बनाया दोनों में, जहाँ पर B का D से कॉमन 2 है सिर्फ, लेकिन D का C से कॉमन 3, 5, 7, 11 ये सब, ओके क्लियर, ठीक है। अगर आप ये इतना समझ चुके हैं, जो आप ये पढ़ के भी समझ सकते थे, नो डाउट आपकी अंडरस्टैंडिंग है, सिर्फ आपको जिनको हेल्प चाहिए थोड़ा समझाने की कोशिश की है मैंने, और वेन डायग्राम मैं ज़रूर चाहती हूँ आपको बनाने आए सिंपल के, ठीक है। तो हम आगे कैलकुलेट कर सकते हैं। अब कैलकुलेट करने को क्या क्या कहा है, जस्ट सी A इंटरसेक्शन B। अब देखो अभी हमने रिजल्ट रिकॉल किया था, इफ़ A इज़ ए सबसेट ऑफ B, तब इंटरसेक्शन क्या होता है A, और तब यूनियन क्या होता है B। इंटरसेक्शन होता है सबसेट एंड यूनियन होता है सुपरसेट, ठीक है। तो इसी चीज़ को फॉलो करते हुए कितनी ईजिली आप लिख लेंगे, फटाफट देखिए। B A का सबसेट है, हम वेन डायग्राम से भी देख चुके हैं, हमें वैसे भी पता है इवन नेचुरल नंबर सभी नेचुरल नंबर के क्या सबसेट होंगे, राइट। तो इसकी इंटरसेक्शन बता सकते हो बेटा, यस B है ना, B होगी ना इसकी इंटरसेक्शन,
बी इज द सबसेट, राइट। अगर यूनियन पूछी होती तो ए हो जाता। ओके, नेक्स्ट इज दिस ए इंटरसेक्शन सी। ए इंटरसेक्शन सी, अगेन सी इज द सबसेट ऑफ ए, तो क्या हो जाएगी इंटरसेक्शन सी, राइट। आई होप आप भी क्विकली बता पा रहे हैं। मैंने आपको इसलिए बोला था ये रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है बेटे, कुछ क्वेश्चंस करने के लिए आप क्विकली आंसर दे पाते हैं। नेक्स्ट इज ए इंटरसेक्शन डी। अब डी के लिए क्या कहोगे, डी इज ऑल्सो सबसेट ऑफ ए, राइट। तो ए इंटरसेक्शन डी क्या हो जाएगा, डी इटसेल्फ, राइट, क्योंकि डी सबसेट है ए का। नाउ बी इंटरसेक्शन सी। बी एंड सी, इनका कुछ कॉमन हो सकता है बेटे, देखो हमने बनाते हुए भी क्लियर कर दिया है बिल्कुल। बी इवन नेचुरल नंबर, सी ऑड नेचुरल नंबर, इनमें कुछ कॉमन होता है, नो नथिंग इज कॉमन, तो ये क्या हो गया, नल सेट, राइट, नल सेट। नाउ बी इंटरसेक्शन डी। बी इंटरसेक्शन डी देखो यहाँ पे भी क्लियर कट दिख गया 2। अदरवाइज आप ना बनाओ वेन डायग्राम, आप लैंग्वेज से अंडरस्टैंड करो। एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर, एक्स इज ए प्राइम, और हमें पता है ओनली इवन प्राइम नंबर इज 2। ओके, ओनली इवन प्राइम इज 2, और कोई इवन नंबर है ही नहीं प्राइम, राइट। नेक्स्ट इज, आप अगर लैंग्वेज से लिखना चाहो सेट बिल्डर से, एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन प्राइम नंबर, आप ये भी लिख सकते हो बिल्कुल अंडरस्टैंडिंग से, ये भी आंसर दे सकते हो, दोनों वैलिड है, दोनों लिखने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ आपकी समझ के लिए लिखा मैंने, ठीक है। नेक्स्ट इज सी इंटरसेक्शन डी। ऑड नेचुरल नंबर सी है, डी प्राइम है, तो इनकी इंटरसेक्शन क्या हो गई, ऑड प्राइम नंबर, राइट। और नेचुरल प्राइम नंबर लिख दो बेशक, बट अदरवाइज अंडरस्टूड है प्राइम नंबर हम नेचुरल नंबर से ही लेते हैं, ठीक है। ऑड प्राइम नंबर, क्लियर, आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट सेट भी हमने लास्ट टाइम समझा था, इनको कहते हैं, करिए रिकॉल फटाफट। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट्स आर डिसजॉइंट। डिसजॉइंट चेक करने के लिए हम क्या चेक करेंगे, इंटरसेक्शन, जिनकी इंटरसेक्शन नल होगी वो डिसजॉइंट सेट है, ठीक है। अब ये पर्टिकुलरली कुछ सेट्स दे रखे हैं, उनको हमने चेक करना है डिसजॉइंट है या नहीं, और मैं डेफिनेटली ये क्वेश्चन करा रही हूँ क्योंकि मैं यहाँ पर भी आपको वेन डायग्राम्स दिखाना चाहती हूँ पर्टिकुलर एलिमेंट के साथ। पहले हम इसको समझें, अगर हम सिंपली, क्योंकि वेन डायग्राम कहाँ नहीं है, बनाने की जरूरत नहीं है, बट आपको क्वेश्चन सच नहीं है इसलिए कुछ क्वेश्चन ले रही हूँ समझाने के लिए। ये और ये की इंटरसेक्शन निकालेंगे दोनों सेट की, क्योंकि डिसजॉइंट देखना है तो इंटरसेक्शन निकालेंगे। अगर इंटरसेक्शन में कोई एलिमेंट आ गया तो डिसजॉइंट नहीं है, अगर इंटरसेक्शन 5 आ गया तो डिसजॉइंट है, ठीक है। तो दिस इज बेसिकली 1 2 3 4, और ये क्या लिखा हुआ है सेट बिल्डर में, एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर एंड 4 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू 6, मतलब 4 5 6 हो गए, राइट, ये हो गए। अब इनमें इंटरसेक्शन मतलब कॉमन, कॉमन दिख रहा है क्लियर कट बेटा, 4 इज कॉमन, राइट। तो ये हो गया दिस सेट, दैट मीन्स नल सेट नहीं है, नल सेट नहीं है, नल सेट नहीं है तो डिसजॉइंट नहीं है, राइट, डिसजॉइंट नहीं है। नॉर्मली आप ऐसे करेंगे, बट वेन डायग्राम से भी कर सकते हैं, आप आंसर भी कर सकते हैं, बट वेन डायग्राम में दिखाना चाहती हूँ ऐसे एलिमेंट्स हैं तो आप कैसे बनाएंगे, यू जस्ट ऑब्जर्व। हमने ये सेट बना दिया, अभी नाम नहीं दिए हुए इसलिए मैंने यहाँ भी नाम नहीं दिया, ठीक है। यूनिवर्सल को रेक्टेंगल से 1 2 3 4 यहाँ पर एंड 4 5 6 यहाँ पर, 4 कॉमन पोर्शन। आप चाहे तो यहाँ डॉट भी साथ में लगा सकते हैं, बट एग्जैक्ट एलिमेंट लिख रहे हैं वो भी ओके, ठीक है। डॉट एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करता है, आपने एलिमेंट्स के नाम लिखे हुए हैं, दैट इज ऑल्सो ओके। 1 2 3 4 कॉमन में जाएगा, 5 6 4 कॉमन में जाएगा, 4 कॉमन में आ गया, दैट मीन्स डिसजॉइंट नहीं है। ये जब खाली होगा कॉमन पोर्शन तभी हम कहेंगे डिसजॉइंट है, ओके, क्लियर। ये साथ में समझते जाइएगा बेटा, एलिमेंट्स दिए होते हैं पर्टिकुलरली तो वेन डायग्राम कैसे ड्रॉ करते हैं। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन, AEIOU CDEF। आई होप फटाफट आप बता सकते हैं, कर लीजिए बेटा फटाफट, फिर यहाँ चेक करिए, हमें दोनों का इंटरसेक्शन देखना है। इंटरसेक्शन में हमें दिख रहा है एलिमेंट
ई दोनों में है, राइट, दैट मीन्स नल सेट नहीं हुआ। नल सेट नहीं हुआ तो डिसजॉइंट नहीं हुए, राइट, सेट्स आर नॉट डिसजॉइंट। इसी को एक बार वेन डायग्राम बना लीजिए बेटा, प्लीज़ वेरीफाई करिएगा यहाँ से। अभी हम लर्निंग स्टेज में है बेटा, आंसर अटेम्प्ट कितना क्या करना है वो हमारी आफ्टर लर्निंग डिपेंड करता है, ठीक है। वेन डायग्राम आपकी सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए साथ साथ समझा रही हूँ, ओके, जस्ट अंडरस्टैंड। ये है वेन डायग्राम, AIEOU, ई कॉमन पोर्शन में, ठीक है, और बाकी CDF ई कॉमन पोर्शन में, राइट। तो ये आपका वेन डायग्राम बनेगा, कॉमन पोर्शन खाली नहीं है, डिसजॉइंट नहीं है, ओके, क्लियर। नाउ x says that x is an even integer and x is an odd integer। even odd में तो अभी भी हम बात कर चुके, even integer odd integer में कुछ भी कॉमन नहीं होगा, राइट, 5, दैट मीन्स दे आर डिसजॉइंट। इसी को आप वेन डायग्राम से शो करेंगे तो इवन इंटीजर हो गए +-2 +-4 +-6 +-8 +-10, ऑड इंटीजर हो गए +-1 +-3 +-5 +-7 +-9, कुछ भी कॉमन नहीं होगा, ओके। आई होप इट इज क्लियर। ये एक्सरसाइज है बेटा हमारे यूनियन इंटरसेक्शन के बेस्ड, इनमें से ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं, ठीक है, और आप बिल्कुल रिमेनिंग क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। स्टार क्वेश्चन हम कर चुके हैं, नेक्स्ट पेज से भी हम कर चुके हैं। कुछ क्वेश्चन तो जो मैंने यहाँ नहीं लिखे बेटे 9, 11 ये सब डिलीटेड हैं आप, ओके। मैंने आपको जैसे पहले ही कहा था टॉपिक हम ज़रूर समझ रहे हैं, लेकिन क्वेश्चंस हम वही करेंगे जो हमारे कोर्स में। अब इनको आप कंप्लीट कर लीजिएगा, एक्सरसाइज 1.5 आप कंप्लीट कर सकते हैं बेटा। थैंक्स एवरीवन।